मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मैं मनोरंजन कुमार आपका फ्री फायर करियर काउंसलर पेज पे स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि बीपीएससी द्वारा जो बिहार में 1,70,000 के आसपास टीचर की वैकेंसी आई है, उसके लिए पहले जैसा कि आपको पता है 15 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लोग लास्ट डेट का इंतजार न करें और जल्दी ही फॉर्म भर दें। इसके लिए एक डेमो प्रैक्टिस भी कैसे फॉर्म भरना है बीपीएससी दिया है, जो कि लिंक अवेलेबल हो गया है 10 तारीख से। तो आज आपको कैसे फॉर्म भरना है उसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा। एक एक चीज़ बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे भरना है, क्या लिखना है, ताकि आपका बहुत आसानी से भर सके। चलिए तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि देखिए, आप सबसे पहले इंटरनेट के लिए आप जाएंगे कहीं भी, आप मेन पेज कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल जहाँ भी है आप वहाँ पे इंटरनेट खोलेंगे। ठीक है, इंटरनेट खोलने के बाद देखिए मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि आप इजीली आपको समझा सकूँ। इसमें सारे विंडो को मैंने बंद कर दिया है। अब मैंने इंटरनेट पे गया, देखिए कुछ नहीं है। यहाँ पे एड्रेस डालना है। एड्रेस बॉक्स में हमने एड्रेस में सिर्फ बीपीएससी लिखना है। ठीक है, बीपीएससी लिखने के बाद क्लिक करना है। इसका देखिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आ गया है। देखिए यहाँ से भी जा सकते हैं हम, डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी जा सकते हैं। लेकिन तो हम अगर यहाँ से जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से गए तो देखिए ये मेन विंडो खुलेगा बीपीएससी का। तो यहाँ पे फिर जा करके हमको लेफ्ट में देखिएगा यहाँ लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, इसमें क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ से जाते डायरेक्टली हम यही विंडो खुलता जैसा मैंने बताया। तो ये है हमारा ये बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसमें से ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे आ गया, इस तरह से विंडो खुलेंगे। और ये अब जब नीचे जाएंगे आप तो यहाँ देखिए लिखा हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेमो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बीटा वर्जन। यहाँ पे ये नोटिस है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़ लिया होगा। अभी हम आपको डायरेक्टली ऑनलाइन बताएंगे कैसे भरा जाता है। तो देखिए इस तरह से विंडो खुलेंगे। इस तरह से विंडो खुलने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम, सबसे पहले कैंडिडेट फर्स्ट नेम मान लीजिए नीतीश कुमार का फॉर्म भर रहे हैं हम, तो यहाँ पे नीतीश हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड नेम कुछ नहीं होगा, मिडिल नेम कुछ नहीं, क्योंकि अगर आर.के. सिन्हा रहता तो रोहित कुमार सिन्हा तो रोहित रहता, फिर कुमार आता बीच में, फिर सिन्हा आता लास्ट में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नीतीश कुमार है तो नीतीश कुमार लिख दिया हमने। ठीक है, लास्ट नेम लिख दिया। फादर्स नेम, ठीक है, मान लिया फादर्स नेम इनका कविराज सिंह है तो कविराज सिंह लिख दिया मैंने। इसके बाद हस्बैंड नहीं होगा क्योंकि पुरुष हैं। मदर्स नेम मान लिया जाए इनका मदर्स नेम विमला देवी है, विमला देवी लिख दिया। इसके बाद इनका आधार नंबर या पैन कार्ड नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आईडी प्रूफ कुछ भी चाहिए। तो आधार कार्ड तो जनरली सबके पास होता ही है, तो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर दे दीजिए। ठीक है, कुछ भी डाल दीजिए 12 डिजिट जो भी आपका है आधार कार्ड में, तो देख करके इसको डाल दीजिए आधार कार्ड का नंबर 12 डिजिट। यहाँ पे देखिए अपलोड पीडीएफ, आप उसको सबसे पहले आधार कार्ड आपको डाउनलोड करके रख लेना है। ठीक है, तो आधार कार्ड आपको ध्यान रखिए 100 KB से छोटा रखना है। ठीक है, 100 KB से बड़ा रखने से डाउनलोड नहीं होगा, फिर उसको मर्ज करना, उसको पीडीएफ को छोटा साइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपको हम वो भी बता देंगे कैसे छोटा करना है साइज। पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि आधार कार्ड देखिए नीतीश कुमार का आधार कार्ड हमने यहाँ से उठा लिया। ठीक है, ये आधार कार्ड इसमें आ गया। अब देखिए आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार, यस। अगर नो करेंगे तो इनएलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी आई है, इंडियन होनी चाहिए और बिहार का परमानेंट रेजिडेंस होनी चाहिए। अब सर्टिफिकेट, अब इसका देखिए परमानेंट रेजिडेंट का सर्टिफिकेट प्रूफ भी लगेगा आपको। तो परमानेंट रेजिडेंट का सर्टिफिकेट प्रूफ में नंबर डाल दीजिए, जो भी सर्टिफिकेट नंबर आपको मिला है। मान लिया 125 मिला है आपको, अगर 5 जून को इशू हुआ है 5 जून का डेट डाल दीजिए। फिर सर्टिफिकेट देखिए आपका होगा, जो भी आपने सेव करके रखे होंगे जब भी होगा, तो सर्टिफिकेट देखिए वो भी सब सेव करके रख लीजिए। और साइज ये ध्यान रखिएगा 100 KB से कम होगा साइज। ठीक है, तो इस तरीके से सर्टिफिकेट को भी यहाँ से देखिए जहाँ भी रखेंगे डेस्कटॉप या वहाँ से, जैसे हमने रख लिया है यहाँ पे, तो देखिए रेजिडेंट सर्टिफिकेट इसको हमने उठा लिया यहाँ से। ठीक है, तो रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी हो गया। तो इस तरीके से हम आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद देखिए क्या है, डू यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी। अगर आप रिजर्व में हैं तो यस करेंगे, जिस कैटेगरी में उसमें टिक करेंगे। जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे नो किया हूँ मैं, यस करेंगे आप रिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, अगर आप जो भी कैटेगरी आपका मान लिया BC है तो यहाँ पे BC सर्टिफिकेट सेम वे में अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद सेम वे आपको हम मैरिटल स्टेटस की बात करते हैं। यहाँ पे ये भी ऑप्शन है, अगर मैरिड है तो मैरिड में टिक करेंगे, अनमैरिड है अनमैरिड, अदर्स हैं डाइवोर्स हैं ये हैं तो अदर्स में टिक करेंगे। तो इस तरह से मैरिड अगर है तो मैरिड में टिक कर दीजिए, और जेंडर मेल है फीमेल है तो मेल में टिक कर दीजिए। और आर यू ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर हैं तो दे दीजिए, और नहीं तो सर्टिफिकेट लगा दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए।
सेम वे आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर 40% से ज़्यादा आपका डिसेबिलिटी है तो आप यस कर दीजिए और सर्टिफिकेट लगा दीजिए। जैसे यस करेंगे सर्टिफिकेट मांगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। नो कर दीजिए अगर है नहीं तो। उसके बाद अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आवेदक द्वारा हो गया, नहीं है सेम। देखिए अब है कि आर यू एक सर्विसमैन एंड एक सर्विसमैन मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वाले जो हैं वही सिर्फ एक सर्विसमैन में आते हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, पैरामिलिट्री वाले एक सर्विसमैन में नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। वो कहीं कहीं कोई डिपार्टमेंट मानता है, बट ये जो बिहार टीचर है वो इसको नहीं मान रहा है, वो सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी वाले को ही मान रहा है। तो जो लोग आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में सेवा दिए हैं वो एक सर्विसमैन हैं, तो यहाँ पे यश कर देंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना, सर्टिफिकेट नंबर लिख के अपलोड करना पड़ेगा, अदरवाइज नो कर देंगे। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं तो यस कर देंगे। तो फिर डिजिनेशन क्या है आपका वहाँ पे, प्राइमरी टीचर जो भी है, इंटर स्कूल कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फिर ज्वाइनिंग लेटर या एनओसी लेटर का डाउनलोड करना सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर नहीं है तो नो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हम फिर आगे चलेंगे। देखिए इसमें है कि इसमें से आप किसकी पात्रता या दक्षता धारण करते हैं, मतलब आप पात्रता परीक्षा पास किए हो, सीटीईटी, बीटीईटी, कुछ भी जो है एग्जाम पास किए हो हैं आप, तो अगर हाँ पात्रता परीक्षा पास किए हुए या दक्षता परीक्षा, एक दक्षता परीक्षा जो टीचर हैं 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक के लिए एक हुआ था एफिशिएंसी टेस्ट, तो जो भी है अगर आपके पास दक्षता है तो दक्षता के डिटेल्स दीजिए, पात्रता है तो पात्रता के डिटेल्स दीजिए। डिटेल्स में क्या है देखिए, पात्रता परीक्षा में सीटीईटी पेपर 1 प्रारंभिक विद्याध्यापक के लिए पास किए हुए हैं, कोई एक चुनिए, सीटीटी हैं या बिहार स्टेट एसटीईटी किए हुए हैं, जो भी पास किए हुए हैं वो कोई एक चुन लीजिए कि हम पास किए हुए हैं, ताकि आपका एलिजिबिलिटी उसी से निर्धारण होगा, ठीक है। और आप सीटीटी, बीटीटी जो भी है सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए, अगर आप पास किए हुए हैं सर्टिफिकेट तो लगेगा हर जगह पे, तो इस तरह से डाल दिया हमने। इशू डेट कब हुआ है आपको वो भी डेट डाल दीजिए, मान लिया जाए आप जनवरी में पास कर गए तो डेट डाल दिए, ठीक है। सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो सर्टिफिकेट कैसे पता चलेगा आप किए हुए हैं, सर्टिफिकेट तो लगाना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये सर्टिफिकेट भी लगा देना पड़ेगा एक तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीटीटी का सर्टिफिकेट लगा दीजिए, ठीक है। सीटीटी जो पास किए हो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर दीजिए, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ आपका 25 जून 25/10/1990 डाल दीजिए, 25/10/1990 डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, ठीक है। तो डेट यहाँ पे देखिए चूज करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, डालना नहीं है। प्लीज सेलेक्ट अपनी प्रशिक्षित योग्यता अनुसार इसमें से कोई एक चुने। अच्छा आगे बोल रहा है कि आपने जो है इस अनुसार इसमें से कोई एक चुने, कोई एक चुनना है, बीएड, बीएम, ठीक है। या तो आप बीएड किए हुए हैं, एमएड किए हुए हैं, बीएलडी किए हुए हैं, बीएड प्राइमरी कोर्स, या आप कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थी हैं उनके अलग दिया है। अगर कोई कंप्यूटर साइंस वाला जो है उसके लिए 11 से 12 के लिए उनके लिए अलग टिक करना है, इसके लिए भर रहे हैं कि आप संगीत विषय के अभ्यर्थी उसके लिए यहाँ पे भरना है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो जिसके लिए एलिजिबल है यहाँ पे 3 ऑप्शन था, ठीक है। तो हम बीएड, जैसा कि हमने दिखाया कि हमने सीटीटी पास किया हुआ है तो हम प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे आपको सैंपल दे रहा हूँ मैं। तो डेट ऑफ बर्थ फिर आप डाल दिए, हम 21 तारीख डाल दिए, 21 और अक्टूबर, और इधर हो गया 1900। यहाँ देखिए सब स्क्रॉल डाउन करना है, कुछ नहीं है, सब 90 में जाकर के टिक कर दिया, हो गया। अब आपका क्लास 1 से 5 के लिए एलिजिबिलिटी दिखा देगा यहाँ पे किसके लिए है। अब आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं। अब इसके लिए देखिए क्या क्या, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष, तो एडवर्टाइजमेंट में पढ़ लिए हैं, वो हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, एलिजिबल है तभी फॉर्म भर रहे हैं आप। यहाँ तो हम बता रहे हैं आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ तक होगी। अब सब्जेक्ट, आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे 1 to 5 के बीच, ठीक है। उर्दू पढ़ाएंगे, बांग्ला पढ़ाएंगे, सामान्य पढ़ाएंगे। देखिए सामान्य पढ़ाएंगे तो ठीक है, अगर उर्दू पढ़ाएंगे उर्दू दे दीजिए, बांग्ला पढ़ाएंगे बांग्ला दे दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद अब इसका एड्रेस आ गया, आप एड्रेस डालिए। एड्रेस में जैसे कि आप ध्यान रखिएगा कि जैसे आपको कुछ भी डालना है, तो जैसे बीटा नगर, ठीक है, राजीव नगर, बीटा नगर 4/123, राजीव नगर पटना, ठीक है, बिहार,
डिस्ट्रिक्ट, स्टेट तो आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ स्क्रॉल डाउन दिया है, देखिए, इसलिए ये देखिए यहाँ पे क्या है कि स्टेट यहाँ से उठाना है बिहार, और डिस्ट्रिक्ट भी उठा लेना है, डिस्ट्रिक्ट पटना, देखिए इसमें से होगा, आप देख सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से हमने पटना उठा लिया है, और इस तरीके से अब पिन है पटना का 00, जो भी आपका पिन है डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से अगर आपका एड्रेस परमानेंट क्या है अब वो डाल दीजिए। ये आप कहीं अगर किसी का डिफरेंट है परमानेंट और ये तो अलग डाल दीजिए, किन्हीं का सेम है वही एड्रेस है तो आप वही डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एड्रेस डाल दिया हमने, जो भी आपने डाला, बीटा अपार्टमेंट, ठीक है, 4/103 राजीव नगर, पटना, बिहार। यहाँ पे भी देखिए स्क्रॉल डाउन है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये देंगे और पटना देख लेंगे कहाँ है, IJK, यहाँ जाएंगे, इसको नीचे करेंगे, MNOP पटना, ठीक है। पिन क्या है, जो भी आपका पिन है एरिया का वो डाल देंगे आप, ठीक है। तो पिन डाल दिया, तो इस तरीके से आपका लगभग पोर्शन भरा चुका है। अब क्या है, डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो आपको बताया ऊपर वो क्वालिफिकेशन है, नहीं है तो क्यों भरेंगे फॉर्म, है तभी तो भर रहे हैं। अब क्या है कि आप ईमेल एड्रेस डालिए, अब जो भी आपको ईमेल एड्रेस डालना है आप डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। आपका जो ईमेल आईडी है वो डाल दीजिए। अब क्या है कि मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए आप, ठीक है। आप मोबाइल नंबर भी डाल दिए, ठीक है। तो अभी क्या है कि आप OTP आएगा दोनों पे, आप OTP के लिए क्लिक कर दें, मोबाइल पे भी आएगा और ईमेल पे भी आएगा, ठीक है। इस तरह से OTP जैसे आपके पास आ जाएगा सक्सेसफुली, देखिए OTP सेंड सक्सेसफुली। ईमेल में कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो दूसरा ईमेल डालते हैं हम। तो इस तरीके से हमने ईमेल भी डाल दिया। तो अभी देखिए लास्ट में कैप्चा आ रहा है, L348X डाल दिया। अब आपको देखिए मोबाइल पे OTP आया होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपने डाला OTP आएगा मोबाइल पे। जैसा कि आपको बताया, देखिए OTP आएगा वो इस तरीके से आएगा, देखिए UNBPSC योर मोबाइल वेरिफिकेशन, इस तरह से OTP आएगा, योर मोबाइल वेरिफिकेशन कोड इज 2843, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाल देंगे 2843, ठीक है। सेम वे ईमेल में डाल के क्लिक करेंगे तो ईमेल पे भी OTP आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ईमेल आप चेक करेंगे, ईमेल पे OTP आया है या नहीं आया है, ठीक है। सर्वर इधर बता रहा है एप्लीकेशन अनेबल टू रीड डाटा फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट करेक्शंस। तो इस तरह से ईमेल पे भी आपका OTP आ जाएगा, और OTP आने के बाद ये जैसे सबमिट करेंगे ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सबमिट हो जाएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन कोड पेंडिंग इसलिए नहीं हुआ, इसके बाद आपका पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलिए आप तो समझ गए होंगे फॉर्म कैसे भरना है। तो इस तरीके से आप टीचर का फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।